गरीबों का घर का चूल्हा जलता रहे, इसलिए मोदी की गारंटी है ये मुफ्त राशन योजना चालू रहेगी, ताकि गरीब का घर का चूल्हा जलता रहे, गरीब का बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए। जैसे लोग यूनिट जुड़वाने आते हैं, जब उनके यहाँ यूनिट बढ़ती है तब तो आते हैं कार्यालय में बताने कि हमारी एक यूनिट और बढ़ा दी जाए, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने नहीं बताया, उसके बदले वो राशन प्राप्त कर रहे हैं। जब भी राशन लेने जाते हैं तो एक तो घटतोली करते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं, बाद में कहते हैं राशन 10 दिन बाद आना। और हमने थोड़ी सी आवाज उठाई तो उसने हमारा आधार राशन कार्ड जो है ना वो ब्लॉक कर दिया। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। केंद्र सरकार ने हर गरीब के लिए अनाज की व्यवस्था की। प्रधानमंत्री अन्न योजना लाई गई ताकि हर उस गरीब को अनाज मिल सके, उसका पेट भर सके, जिसके पास अनाज खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है। लेकिन जरा सोचिए, इस अनाज की कीमत क्या ठंडे खाने को डस्टबिन में फेंकने वाले समझ पाएंगे? इसको समझना होगा कि अनाज की कीमत क्या है, आखिर सरकारें क्यों गरीबों को अनाज देती हैं और उन गरीबों को अनाज मिलना चाहिए जो इसके हकदार हैं। लेकिन गाजीपुर में क्या हुआ? जी हां, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में राशन वितरण व्यवस्था में बड़ी अनियमितता सामने आई। विभाग द्वारा कराए गए ई-केवाईसी में पता चला कि करीब 13,000 मृतक लाभार्थी अभी भी सरकारी राशन योजना का लाभ ले रहे थे। जांच के बाद इन मृतकों के नाम राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम से हटा दिए गए। गाजीपुर से हमारे संवाददाता हसीन अंसारी ने बताया कि यह बड़ा खेल है। 1-2 हजार नहीं, 13,000 मृतकों के नाम पर राशन लिया गया है। शहरी क्षेत्र में 436 और ग्रामीण इलाकों में 12,858 मृतकों के नाम काटे गए। कोविड-19 महामारी के बाद केंद्र सरकार की फ्री राशन योजना में कई लोग अपात्र होने के बावजूद फर्जी तरीके से राशन प्राप्त कर रहे थे। जिला पूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने बताया है कि सरकार ने सभी लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। पहले इसकी समय सीमा 31 मार्च थी, बाद में इसे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। गाजीपुर जिले में कुल 6,35,446 राशन कार्ड धारक हैं, जिसमें 27,86,243 लाभार्थी हैं। जिला पूर्ति अधिकारी के अनुसार अब तक केवल 82% लाभार्थियों का ई-केवाईसी हुआ है। जिला प्रशासन इस पर कड़ी निगरानी रख रहा है। इस कार्रवाई से राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। सभी लाभार्थियों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द ई-केवाईसी करवाएं। साथ ही परिवार में मृतक सदस्य होने की स्थिति में विभाग को सूचित करें। किसी राशन कार्ड में कोई एक व्यक्ति मृतक होगा और चूंकि राशन कार्ड लेकर कोई भी घर का कोई भी सदस्य जाकर अंगूठा लगाकर अपना राशन प्राप्त कर सकता है, तो मृतकों के बारे में उन लोगों ने नहीं बताया कि खुद आकर कटवा ले। कायदे से उनके यहाँ जैसे लोग यूनिट जुड़वाने आते हैं, जब उनके यहाँ यूनिट बढ़ती है तब तो आते हैं कार्यालय में बताने कि हमारी एक यूनिट और बढ़ा दी जाए, लेकिन अगर किसी की मृत्यु हो गई तो उन्होंने नहीं बताया, उसके बदले वो राशन प्राप्त कर रहे हैं। तो इस तरह का डाटा हमें भारत सरकार के सहयोग से हमारी एनआईसी ने मैच कराकर, क्योंकि जो जन्म होते हैं, जो मृत्यु होते हैं, वो भी कहीं भी दर्ज होते हैं और खासतौर से मृत्यु की दशा में उनके आधार कार्ड भी होते हैं। तो मैच कराया जब एनआईसी ने, तो हमारे जिले में भी 13,000 के आसपास, 13,294 के आसपास मिले कि जिनका राशन कार्डों में नाम दर्ज है और उन्हें अब डिलीट कर दिया गया। ये तो एक कहानी हो गई, लेकिन इस कहानी में कई सवाल हैं। इस घटनाक्रम में कई सवाल हैं। सवाल यह है कि आखिर ये 13,000 मृतक मुफ्त राशन कैसे ले रहे थे? ये किसके मुंह का निवाला छीन रहे थे? ये किसका हक मार रहे थे? ये उन लोगों का हक मार रहे थे जो शायद पात्र थे, जिन्हें राशन ना मिल सका और इन्हें राशन मिलता रहा। जिसको 2 रोटी की आवश्यकता है वो 10 रोटी खा रहा था, लेकिन कोई ऐसा भी था जो 2 रोटी के लिए मर रहा था, जिसको 2 रोटी भी नसीब नहीं हो रही थी। आखिर 13,000 लोगों को जो कि मृतक हैं, उनको यह राशन कैसे मिला? वो कौन लोग थे जो इनके नाम पर राशन उठा रहे थे और इन पर क्या कार्रवाई होगी? ये भी बड़ा सवाल है। और ये लापरवाही हुई कैसे? कैसे इतने समय तक ये लोग मुफ्त का राशन पा रहे थे?
क्या ये केवाईसी में देरी की वजह से ये सब हो पाया? और जो लोग राशन प्राप्त कर रहे थे, क्या उन्होंने देश की व्यवस्था के साथ, प्रदेश की व्यवस्था के साथ ईमानदारी की? क्या ऐसे ही समाज विकसित बनेगा जब समाज में रहने वाले ही सरकार को ही चूना लगाना शुरू कर दे? तो खैर, इसके अलावा 2 घटनाएं और हैं, उन घटनाओं का भी जिक्र कर लेते हैं। पहले चलते हैं कानपुर की इस घटना को समझिए। सोमवार की खबर है, उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर में कानपुर देहात के भोगनीपुर क्षेत्र में राशन वितरण व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ग्राम बिरबल का पुरवा की निवासी आदेश कुमारी ने स्थानीय कोटेदार पर राशन में घटतौली का आरोप लगाया है। आदेश कुमारी के अनुसार कोटेदार उनसे अंगूठा लगवा लेता है और राशन देने में टाल मटोल करता है। वह अक्सर 10 दिन बाद आने को कहता है। शिकायत करने पर कोटेदार अभद्र व्यवहार करता है। पीड़िता ने जब इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से की तो कोटेदार ने बदले की कार्रवाई करते हुए उनका राशन कार्ड ही ब्लॉक कर दिया। आदेश कुमारी ने एसडीएम से लेकर तहसील दिवस तक में अपनी समस्या रखी। सप्लाई इंस्पेक्टर को भी इस बारे में अवगत कराया, लेकिन कहीं से भी कोई समाधान नहीं मिला। आदेश कुमारी। सर, कोटेदार जो हैं हमारे गांव के, ग्राम ततारपुर के विद्यासागर, वो बहुत गलत प्रयोग करते हैं हम लोगों के साथ में। जब भी राशन लेने जाते हैं तो एक तो घटतोली करते हैं, अंगूठा लगवा लेते हैं, बाद में कहते हैं राशन 10 दिन बाद आना जब लेके जाना। तो उनको जरा भी कुछ कहते हैं तो वो गालियों के सहित हम लोगों को पीड़ित करते हैं बहुत ज़्यादा। और हमने थोड़ी सी आवाज़ उठाई तो उसने हमारा आधार को, राशन कार्ड जो है ना, वो ब्लॉक कर दिया और बोले अगर ज़्यादा कुछ कहोगे ना तो तुम्हारे घर के सारे जितने भी कार्ड हैं सब ब्लॉक कर देंगे। फिर मैंने सप्लाई इंस्पेक्टर को फ़ोन किया तो वो बोला कि हमारे ऑफिस में आइए आप। वो पता नहीं क्यों सर मुझे अकेले में वहाँ बुलाता है। आपने कहाँ सर? मैंने लिखित में दी है एसडीएम साहब को, और मैंने तहसील दिवस था उसमें भी शिकायत दी है। क्या चाहती है सर? मैं चाहती हूँ कि हम लोगों को न्याय मिले, कानूनी कार्रवाई हो, उनके ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश और देश के अलग अलग क्षेत्रों से राशन वितरण में गड़बड़ी की खबरें लगातार आती रहती हैं। कहीं राशन कम दिया जाता है तो कहीं राशन देने के लिए मारपीट की जाती है, तो कहीं मुकदमा दर्ज होता है, तो कहीं एक्शन लिया जाता है, तो कहीं खुद मंत्री इस पर एक्शन लेने की बात करते हैं, लेकिन खबरें आना रुकती नहीं। राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं, सत्ता आती जाती रहती है, पार्टियां एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन जनता के लिए सरकारें जो योजनाएं लाती हैं वो जनता के हित के लिए लाती हैं, ताकि जनता को उसका फायदा मिल सके। योजनाओं में कमी हो सकती है, उस पर सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन जो योजनाएं चल रही हैं वही जनता तक ना पहुंचे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सरकार अपनी स्पष्ट सोच और ईमानदारी के साथ योजना को धरातल पर उतार रही है, लेकिन योजना का लाभ लेने वाले ही उस योजना में ही खेल कर दे रहे हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं जो मजबूर और गरीब को योजना का लाभ दे ही नहीं रहे हैं। गाजीपुर और कानपुर की कहानी से आपको यह बात स्पष्ट हो गई होगी। गाजीपुर में जहां पर लोग ही 13,000 मृतक, जी हां, उनके नाम का राशन उठा रहे थे। आखिर वो लोग कौन थे और क्यों राशन उठा रहे थे? इसकी जांच होगी, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? और दूसरी तरफ कानपुर की घटना, जहां पात्र को राशन मिल ही नहीं रहा है और वो आरोप लगाए जा रहे हैं। सवाल गंभीर है और इस पर विचार करना ही होगा कि आखिर आम जनता, आप इस देश के लिए क्या करना चाहते हैं। धन्यवाद।